अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मेरा नाम है मोहम्मद खान और आज हम गपशप कर रहे हैं विद रोशन। सो टुडे इज आवर गपशप डे विद मिस्टर रोशन। मिस्टर रोशन, आप जरा थोड़ा हमारे व्यूवर्स को इंट्रोडक्शन दें कि आप क्या करते हैं और आपका नाम बताइए सबसे पहले तो मेरे व्यूवर्स को। आप अपने डेजिग्नेशन बताइए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम रोशान है और मैं सेल्स ऑफिसर हूँ एक सेल्स डिपार्टमेंट में फार्मास्यूटिकल कंपनी में। उसके अलावा मेरे अपनी प्रोडक्ट भी हैं, मेरे कुछ अपनी सर्विसेज भी वो मैं लोगों को देता हूँ, जैसे कि सीवी डेवलप करना हो मैं बनाता हूँ, किसी को चाहिए हो तो फिर बहुत सर्विस नहीं है, मैं पेड सर्विस है। उसके अलावा मेरे एक प्रोडक्ट है हेयर ऑयल, मैं वो सेल करता हूँ और इस तरह से मैं मल्टीपल अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। और खैर अभी हम यहाँ पे गपशप के लिए मौजूद हैं अपने ब्रांड के साथ। बहुत शुक्रिया रोशन। अच्छा रोशन, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप जो प्रोफेशनली क्या करते हैं? प्रोफेशनली मैं सेल्स एंड मार्केटिंग से मेरी फील्ड है, उससे मेरा इंटरेस्ट और मैं वर्किंग भी सेल्स एंड मार्केटिंग में करता हूँ। और अगर मैं कोई अपनी सर्विस या कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, उसका मकसद भी यही है कि मैं सेल्स एंड मार्केटिंग की अपनी फील्ड को एनहांस करूँ, उसमें अपनी सर्विसेज सीखूँ और लोगों को फैसिलिटेट करूँ। तो करंटली मैं सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम ही कर रहा हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में। और अगर मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो मेरा मेन और कोर इंटरेस्ट यही होता है सेल्स एंड मार्केटिंग। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने हमारे व्यूवर्स को। अब मेरे व्यूवर्स को एक और बात बताएं कि अगर मेरे व्यूवर्स में से कोई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहे तो क्या वो आप किससे रब्ता कर सकता है? मैं कमेंट में आपका ईमेल आईडी दे दूंगा, लोग आपसे ईमेल करके खुद रब्ता करेंगे। तो क्या आप हमारे व्यूवर्स को जॉब की अगर नीड हो तो क्या आप हेल्प कर सकते हैं? ये बिल्कुल, मैं तमाम प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूँ, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, तमाम प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ। चाहे तो आप मेरे तमाम लिंक्स, तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स आप लोगों को दे सकते हैं। तो अगर कोई मुझसे हेल्प लेना चाहे तो मैं आपको हेल्प दे सकता हूँ, फ्री कंसल्टेशन दे सकता हूँ, लेकिन कुछ सर्विस जो होंगी वो पेड हो। नहीं, इसका इशू नहीं होगा हमारे व्यूवर्स को या किसी को भी जो मेरी बात सुन रहा है। तो अच्छा व्यूवर्स, आपके कमेंट में अगर आप जाएंगे तो मैं प्राइस और तमाम डिटेल्स रोशन की मैं उसमें कमेंट में मैं मेंशन भी कर दूंगा, तो आप इनसे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। अच्छा रोशन, आप सेल्स, आपने बताया कि आप सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हैं, तो कौन सी कंपनी में है बताइए हमारे व्यूवर्स को। मैं करंटली वर्किंग कर रहा हूँ पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। माशाल्लाह, बैरिट वॉटसन, माशाल्लाह उनका काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा ये कि अपनी ये कि जितने भी लोगों को कोई मशवरा चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो मैं दे देता हूँ। लेकिन कुछ सर्विस जो अगर आप सोचोगे या लोग सोचोगे सुनने वाले कि पेड क्यों है, तो एक्चुअली बात ये है कि मेरा टाइम कीमती है, मैं अपना कीमती टाइम हर एक को नहीं दे सकता, तो उसके लिए मैं थोड़ा कंपनसेट कर रहा हूँ थोड़ा बहुत। अदरवाइज ये कि अगर आपको फ्री बहुत सारी सर्विसेज जो मैं दे रहा हूँ वो अवेलेबल है फ्री में भी, तो वहां से अवेल कर लें। अगर मुझसे ही करनी है तो फिर ये जाहिर है मेरा भी टाइम कीमती। अगर 100 लोग क्यू में लगे हैं तो मैं 100 लोगों को तो नहीं कर सकता ना उनको फैसिलिटेट, किसी एक या दो को ही कर सकता हूँ, अपने लिमिटेड टाइम है, तो दैट्स व्हाई आई चार्ज। ठीक है, तो कितना चार्ज करते हैं? जैसे मिसाल के तौर पे आपने अगर कोई आपसे सीवी के लिए रब्ता करता है या कोई दूसरी सर्विसेज के लिए रब्ता करता है तो कितना चार्ज करते हैं आप? मैं बहुत ही मिनिमम चार्ज कर रहा हूँ 1000 रुपीज, लेकिन हमारे मुल्क की कंडीशन ऐसी है कि लोगों को 1000 रुपीज भी बहुत ज्यादा लगते हैं, तो वो फ्री में जाके सीवी बना सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, लेकिन अगर वो मेरे थ्रू बनाएंगे तो मैं उनकी सर्विस चार्ज करता हूँ। तो उसमें आपकी तमाम क्रिटिकल थिंकिंग की जाएगी, आपकी सीवी की हर चीज क्रिटिकली देखी जाएगी, और इसमें इवन कि आपने कोई इंग्लिश में मिस्टेक्स तो नहीं करती हो, तमाम चीजों को देख के और जो करंटली ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से सीवी बना के आपको दी जाएगी। व्यूवर्स, तो आपने ये बात सुनी, तो मैं चाहूंगा कि 1000 रुपए बहुत ही मिनिमम प्राइस रखी। मेरे हिसाब से तो 2-3 हजार होने चाहिए, लेकिन चूंकि ये मेरे प्लेटफॉर्म से आए हैं तो मैं चाहूंगा कि आप इनसे रब्ता करें। नंबर मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, इनका डायरेक्ट नंबर और डायरेक्ट ईमेल आईडी, क्योंकि कंपनी के आप इनको सीवी भेज भी सकते हैं और आप इनको सीवी भेजकर अपनी जो गलतियां हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि रोशन साहब बताएंगे आपको कि आपने कहाँ पे क्या गलती की है, ये आपको वो सही करके देंगे। और प्राइस भी ज्यादा नहीं है, बहुत मुनासिब है, ओनली 1000 रुपीज। ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब आप जरा थोड़ा कुछ प्रोफेशनल बातें कर लेते हैं हम। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये सेल्स एंड डिपार्टमेंट मार्केटिंग जो है इस डिपार्टमेंट में आप हैं, तो इस डिपार्टमेंट में बहुत से लोग आना चाहते नहीं है, और जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं
क्योंकि हमें इंडोर भी होता है, आउटडोर भी होती है मार्केटिंग। तो इस बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को जरा गाइड कर दें ताकि वो डरे ना। और जो है आजकल का जो माहौल चल रहा है, इंडस्ट्रीज बहुत कम है यहाँ पे, आपको पता है। तो मैं चाहूंगा कि आप जरा हमारे बच्चों की हेल्प कर दें, और वो आपको सीवी देंगे तो आप इनको जॉब के लिए भी जरा हेल्प कर दीजिएगा, और इनको बता दें कि सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किस टाइप की जॉब अवेलेबल है, थोड़ा सा गाइड कर दें। मैं देखता हूँ बहुत से लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं मिल रही है, हमें हायर नहीं किया जा रहा है। एक्चुअली पता है वजह ये जॉब्स अवेलेबल है मार्केट में, लोग काम करना नहीं चाहते। अब मैं अगर बात करूँ फार्मास्यूटिकल में, सेल्स एंड डिपार्टमेंट में बहुत जॉब आती रहती है और बहुत सारी जॉब आती है, लेकिन होता ये कि लड़के बोलते हैं कि हमें आउटडोर काम नहीं करना। आउटडोर काम इतना नहीं होता, आपने डॉक्टर से मिलना है, कभी कभी नहीं मिलना है, कभी मीटिंग हो रही है, तो लोग घबरा जाते हैं आउटडोर से। लेकिन अगर ये चीज माइंड से निकाल दें तो देखें हमने काम कितना करना है, 7 घंटे करना है, 6 घंटे करना है, 8 घंटे करना है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट में आप सुबह 9 बजे जाते हैं, रात को 9 बजे तक काम करते हैं। तो सेल्स डिपार्टमेंट में कभी बहुत काम कम होता है, कभी काम नहीं होता। तो बहुत मजे की जॉब है सेल्स। मैं तो यही कहूँगा लोगों को कि वो बीकॉम करा हुआ है, इंटर करा हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, इवन के अगर आप एमबीए भी हैं तो तब भी आप सेल्स में आ जाएं। और जब तक आपको अपने के इंटरेस्ट की जॉब नहीं मिलती, आप सेल्स में रह के काम कर सकते हैं। और स्पेशली फार्मास्यूटिकल में अगर आप सेल्स में जाएंगे तो बहुत जॉब है। जब आपको आपके रेलिवेंट फील्ड की जॉब मिल जाए तो आपसे ये फार्मास्यूटिकल में सेल्स डिपार्टमेंट को छोड़ सकते हैं। लेकिन घर में खाली बैठे रहेंगे तो आपको पैसे तो नहीं आएंगे। बिल्कुल है, तो मेरा मशवरा तो यही है कि अगर जो बहुत से लोग जो बोलते हैं सेल्स नहीं है, से वो जॉब नहीं है, उनको मेरा मशवरा पर्सनली यही है कि भाई आप सेल्स डिपार्टमेंट में काम करें फार्मास्यूटिकल में, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती रेलेवेंट फील्ड की। और जैसे ही आपको जॉब लगे उसके बाद आप स्टार्ट सर्चिंग शुरू कर दें रेलेवेंट फील्ड के लिहाज से। इससे फायदा ये होगा आप जो घर में फारिग बैठे हैं तो आपका एक्सपीरियंस काउंट होता रहेगा और आपको पैसे भी मिलते रहेंगे थोड़े बहुत ही सही। वैसे भी करंटली अगर मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूंगा, जी जी बिल्कुल। नॉर्मली इस वक्त जैसे आज का दौर चल रहा है, जून है, जून 2024, तो इस वक्त करंटली 45,000 से 50,000 नॉर्मल ये सैलरी रेंज चल रही है स्टार्टिंग। तो इसमें अगर किसी एक बीकॉम को, इंटर के लड़के को जॉब मिल रही है तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा पैकेज है। तो हमारे व्यूवर्स, अगर आप वाकई में इंटरेस्टेड हैं और काम करना चाहते हैं तो मेरे कमेंट में आप अपना नाम और अपना ईमेल आईडी जो मेंशन है उसके ऊपर आप अपनी सीवी भेजें। रोशान साहब आपकी बिल्कुल हेल्प करेंगे आपको जॉब दिलाने में। माशाल्लाह से इनको 3-4 साल का तजुर्बा है फार्मास्यूटिकल्स में, तो इनको काफी अच्छी जान पहचान है। तो आप बेफिक्र रहिएगा, जो भी मेरे चैनल के थ्रू आएगा तो इनकी हेल्प बिल्कुल करेंगे। यहाँ मैं आपको ऐड ऑन करना चाहूंगा, मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ फार्मा में 3 साल का है, लेकिन इसके अलावा मैं सेल्स में ऑलरेडी और कर रहा हूँ। मेरी अपनी प्रोडक्ट भी है, मेरी सर्विसेज। तो बताने का मकसद ये है कि सिर्फ फार्मा में लोग समझते हैं कि 2-3 साल क्या है। मैं इससे पहले भी सेल्स की फील्ड में ही हूँ, लेकिन इस फील्ड में अगर देखा जाए रेलिवेंट एक खास टॉपिक फार्मास्यूटिकल, उसमें 3 साल के। लेकिन इससे पहले भी मैं सेल्स कर रहा था, अपनी मेरी पर्सनल प्रोडक्ट्स थी, मेरी सर्विसेज थी, तो उनको प्रमोट कर रहा था, उनकी मार्केटिंग कर रहा था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको रोशान साहब, आपने हमें वक्त दिया। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं थैंक यू आखिरी में आपका क्या आपने अपने प्लेटफॉर्म में मुझे बुलाया और अपने प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों की आगाही देने की कोशिश करी। नहीं, मैं चाहूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो हमारी ऑडियंस है, जो मुझे सुनना चाहती है और जो मुझे सुनती है, उन तक आपकी जो बातें हैं वो पहुंच चुकी होंगी यकीनन, और वो जरूर आपसे रब्ता करेंगे। तो प्लीज उनको लेट डाउन मत कीजिएगा, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं। जी जी बिल्कुल। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। और ज्यादा मेरे व्यूअर्स की बात है तो व्यूअर्स, आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएं और सर्च करें फेसबुक पेज पे सर्च करें ग्लोबल माइंड कनेक्ट्स, और उस पेज को आप जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट और जो भी रेलेवेंट चीजें हैं मैं वहाँ पे जरूर पेस्ट करता हूँ, और जो भी मेरी वीडियो है वो वहाँ पे जरूर पेस्ट होती है, चाहे वो मेरी वीडियो हो, चाहे वो कोई पोस्ट हो, या कोई भी XYZ, लेकिन वो है पेज नॉलेजेबल का। कि मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं, जैसे मैं कनेक्ट हूँ मिस्टर रोशान से। ये मेरे फेसबुक जो पेज है ग्लोबल माइंड कनेक्ट, उसके ये मेंबर हैं और ये काफी हेल्प करते हैं। पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। तो मैं इनको आपके सामने लेकर आया हूँ, तो आप मौके से फायदा उठाएं, और जो भी जॉबलेस है वो अपनी CV लाजमी इनको दे। ओके, गपशप विद रोशान
के साथ बहुत मजा आया। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।